हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पता है कि दोपहर के 3 बज चुके हैं, रोज़ की भांति एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब सी क्लास। और आपको पता है कि एसएससी जीडी 2025 को हम लोग मुख्य रूप से टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये क्लास जो जीके जीएस के होती है, इस क्लास को आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, यानी कि हम कहें कि किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए आप ले सकते हैं। बहुत कम समय में बेहतर कंटेंट कराने की पूरी कोशिश की जाती है। आपको पता है कि एसएससी जीडी के लिए हम लोगों ने 90 दिन की लक्ष्य सीरीज शुरू की है। उसका आज है डे नंबर 38। पिछले 37 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं आज का लक्ष्य क्या था। तो वैसे आपको बता दूं कि रोज सुबह लक्ष्य की वीडियो मिल जाती है और वीडियो भी 8 बजे तक आपको सभी प्रोवाइड करा दी जाती हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन लगा पाएँ और जो चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। जो याद करने वाली चीज़ है वो याद कर पाएँ। चलिए आगे देख लेते हैं। तो एक बार से फिर से नज़र डाल लेते हैं कि आज का लक्ष्य क्या था। तो 40 क्वेश्चन उम्मीद है प्रीवियस ईयर वाले लगा चुके होंगे आप, और हिंदी वाले 40 क्वेश्चन वो भी कर लिए होंगे, और रीजनिंग के मैथ के जो 40 क्वेश्चन दिए थे शायद उनको भी आपने हल कर लिया होगा। अब बहुत विद्यार्थी परेशान होते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहाँ मिलते, तो मेरे भाई इसकी पीडीएफ में देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल भी अभी बता रहा हूँ कौन सा है। और यहाँ पर बात करें साथियों, विलोम शब्द भी मैंने 20 और दे दिए थे, तो लगभग 300-350 विलोम शब्द पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जीके जीएस में बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। वर्तमान में आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जो है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, परीक्षाओं में क्या पूछा जा रहा है। अब जैसे आज का टॉपिक रहने वाला अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार, कितने प्रकार की होती है, उसके क्षेत्र क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन सभी की पीडीएफ आपको बता दूं एक बार फिर से कि इन सभी की पीडीएफ आपको एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो आप इसको ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी ज्वाइन करिए। साथ ही सोशल मीडिया भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से बात डायरेक्टली आप कर पाएँ। तो वो तो ये तो पता ही है कि टॉपिक देख रहे हो कितना चमचमाता हुआ लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। ध्यान रखेंगे कौन सा है, अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। चलिए तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, हमारी यानी कि इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी क्या कहेंगे, मानव की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित जो है गतिविधियां होती हैं। अब कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, कोई व्यक्ति है मान लो कि कृषि कर रहा है। क्या कर रहा है, कृषि है, तो उसमें क्या करेगा, शुरुआत में बीज लाएगा, खाद लाएगा, खाद के बाद में जैसे पानी लगाया, अब उसमें बहुत सारे मतलब काम, फिर जो है स्प्रे करवाया, स्प्रे करवाने के बाद उसने क्या किया, जैसे कि फिर बाद में कटवाई करवाई, है नहीं, फिर से खेत जुतवाए, फिर से अगली फसल बोई। अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहले जब वो व्यक्ति खेत जोतवा तो उसके लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता हुई। ट्रैक्टर कहाँ से बना, कंपनी से बना होगा, कहीं आया होगा, या फिर जो उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, जो ट्रैक्टर होगा उसने डीजल डाला होगा, फिर डीजल डाला होगा, उसके बाद में उसने किराए पर जोता होगा, या किसी का अपना ट्रैक्टर होगा तो उससे जोता होगा, या फिर अब यहाँ से, अब जैसे ये किसी का ट्रैक्टर अपना होगा, कोई दूसरे जोतवा रहा है, तो इसके अलावा अब ये ट्रैक्टर किसी कंपनी से बन के आया होगा, तो वहाँ से ठीक है, वहाँ पर कुछ किसने बनाया होगा, भाई कारीगर होंगे, जो मतलब श्रमिक होंगे, उन्होंने काफ़ी कंपनियों में काम हुआ होगा, उसमें इंजीनियरों ने काम किया होगा, उसमें कंपनी ने मतलब एक पूरा साइकिल होता है, पूरी चैन होती है। ये सब आर्थिक गतिविधियां होती हैं। अब इनको भी पैसा मिला होगा, इनको पैसा मिला, इनको पैसा, सबको पैसा मिला। अब ऐसे खाद का भी है, खाद किसी कंपनी में बनी होगी, सर में काम किया होगा, पूरी प्रक्रिया रही होगी। तो वही सब गतिविधियां मानव की आर्थिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था, मतलब मानव की अर्थव्यवस्था के ही अंतर्गत आते हैं। और मुख्य रूप से किसी भी देश की, अब किसी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं, फिर किसी देश की भी होती है। अब भैया देश चलाओगे तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, जब पैसा चाहिए, रोजगार दोगे लोगों को, जो जितने भी हमारी संस्थाएं वो चलानी पड़ेंगी, जितने भी हमारे यातायात हो गया ये सब चलाना पड़ेगा, कृषि का सिस्टम है उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो देश की आर्थिक गतिविधियां के जिसके अंतर्गत हम इन सब चीज़ों को बढ़ते हैं, उसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। वहीं पर बात करें, और ये जो पैसा होता है
किस तरीके से कितना कहाँ खर्च करना, कितना क्या, इन सभी का जो लेखा जोखा उसको हम किस में रखते हैं, उसी को अर्थव्यवस्था कह देते हैं। जो एक व्यवस्थित तरीके से सेट की गई हैं चीज़ें, तो उसी को अर्थव्यवस्था हम कह देते हैं। अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब अर्थशास्त्र, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट बात करें अब विश्व की अर्थव्यवस्था के प्रकार। विश्व की अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करें साथियों, अगर हम लोग विश्व की अर्थव्यवस्था के प्रकारों की अगर साथियों बात करें हम लोग, तो विश्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2018 को एक वर्गीकरण किया गया, जो कि यहाँ पर दिया गया 4 हिस्सों में चीज़ों को बांटा गया कि आय है, ठीक है, वो आय कितनी, एक तो नीची आय सबसे कही जाती है, जो यूएस डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर लिखे गए हैं, जो 995 या फिर इससे कम डॉलर की एक अर्थव्यवस्था होती है। इसके अलावा नीची मध्यम व्यवस्था बोला जाता है, जो कितने 996 से 3895 यूएस डॉलर तक मानी जाती है। इसके अलावा एक होती है 3896 से लेकर के 12055, इसको किसने उच्च मध्य आय बोला जाता है। और उच्च आय के अंतर्गत जो है 12,550 से अधिक, सॉरी 12,000 क्यों, 1,20,000, ये धोखे से मैंने ध्यान नहीं दिया, 1,20,000 होगा यहाँ पे, है ना, कितना, एक ये यहाँ पर एक जीरो छूट गया, मैं वही तो कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर एक जीरो छूट गया, 1,20,550 होगा, ठीक है। तो 1,20,550 यूएस डॉलर से अधिक जो होता है या उतना होता है, उसको उच्च आय बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात, अब क्या है यहाँ पर कि विश्व में प्रमुख 10 शीर्ष देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि 2023 के नॉमिनल जीडीपी के आधार पर इनको बांटा गया है। इधर देश है, इधर इनका क्रम दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये कितने ट्रिलियन डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था इनकी रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यूएसए की बात करें तो इसकी 26 ट्रिलियन डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था है। चीन दूसरे, और जबकि यहाँ पर यूएसए पहले पर है, दूसरे पर चीन 21.8, जापान कहाँ पर है 5.29 लेकर के तीसरे स्थान पर, जर्मनी चौथे पर 4.56, भारत हमारा जो है पूछ सकता है कौन से स्थान पर, तो 5वें स्थान पर, ध्यान रखेंगे कहाँ से, 5वें स्थान पर, इंग्लैंड 6वें पे, ये इनके, फ्रांस 7वें पर, कनाडा 8, इटली 9 और ब्राज़ील 10वें नंबर पर, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें बैठ गई। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य रूप से किस पर, अर्थव्यवस्था के प्रकारों पर। अब अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करें साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, और राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। कौन से 3? एक होती कौन से हमारी, एक होती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कौन सी भैया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती। दूसरी कौन सी होती है, राज्य अर्थव्यवस्था होती है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट हमारी कौन सी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था होती है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें क्या, कितना उत्पादन, किसी चीज का में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, और फिर उसको किस कीमत पर बेचना है, ये बात कौन तय करता है, बाजार तय करता है, और सरकार की कोई इसमें आर्थिक भूमिका नहीं होती। इसी को क्या कहोगे आप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखोगे, क्या कहोगे आप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहोगे। यहाँ पर बात करें, एडम स्मिथ ने एक किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस है, इस ये उद्गम स्रोत इसको माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं राज्य अर्थव्यवस्था की, किसकी, राज्य अर्थव्यवस्था की। ध्यान दीजिएगा, राज्य अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध स्वरूप इसको माना जाता है, या फिर इसके विपरीत भी इसको माना जाता है। सभी फैसले जो है कौन करती है, राज्य सरकार इसके अंतर्गत लेती है। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी इसको कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम जो है राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो कि कौन था, जर्मन एक दार्शनिक था। ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया, जो कि कौन था, एक जर्मन दार्शनिक था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में साथियों। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता कि पूंजीवादी और राज्य
अर्थव्यवस्था होती है, ये मिलकर के काम करती है, जिसको क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, एक द्वितीय विश्व युद्ध हमारा हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने इसे अपनाया, जिसमें से भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि प्रमुख है। वहीं पर बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को मुख्य रूप से भी 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें साथियों, तो यह क्षेत्र मुख्यतः पर्यावरण पर निर्भर होता है, ठीक है। वहीं पर इसमें अब इसके क्षेत्रक होते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे काम करेगा। अब कृषि जो है, कृषि किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्रक में। आपसे पूछ सकता है कृषि कौन से? वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, श्रमिक खनन एवं उत्खनन। अब ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है क्या? कृषि करना भैया पर्यावरण से बिल्कुल संबंधित है। पराली जलाओगे, धुआं करोगे, प्रदूषण होगा, पर्यावरण से संबंधित है। वानिकी, वनों से मछली, वनों से जब जल स्वच्छ होगा तभी तो मत्स्य पालन हो पाएगा। गंदे जल में बहुत ज्यादा जहरीले में कैसे हो पाएगा? पशुपालन के लिए पर्यावरण अच्छा चाहिए। कृषि, श्रमिक खनन अगर आप करोगे, ज्यादा खुदाई करोगे तो कैसे चीजें पर्यावरण शुद्ध रह पाएगा। अब ये जितनी चीजें हैं, इनको सबको क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी आते हैं उनको रेड कॉलर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे? रेड कॉलर कहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द्वितीय क्षेत्र की। अब देखिए, द्वितीय क्षेत्र की बात करें, प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों को, जो प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। ये क्या, किसमें क्या होता है, किस क्षेत्र में किया जाता है? द्वितीय क्षेत्र में। अब इसके प्रमुख क्षेत्र क्या है? जैसे विनिर्माण, कोई चीज बन के आई है उसको विनिर्माण करना। अब जैसे किसी हेलीकॉप्टर का जो है बनाना है, कोई कंपनी बनाती है, तो ऐसा तो नहीं पुर्जे भी उसके वहीं बनते होंगे, तो भाई वो कहीं बाहर से आता है, तो ये किस में आता? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। वहीं पर जैसे कि विद्युत गैस हो गया, जल आपूर्ति हो गई, जन उपयोगी या जनोपयोगी जो सेवाएं हैं वो किस में आएंगे? द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें काम करने वाले श्रमिकों को, कुशल जो श्रमिक होंगे, ध्यान रखेंगे, इसमें 2 तरीके के श्रमिकों को बांटा जाता है। एक होते हैं इसमें कुशल श्रमिक, ठीक है, काम करने कुशल, उनको व्हाइट कॉलर जॉब कही जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और उत्पादन में संलग्न जो काम करेंगे श्रमिक होंगे, उनको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाएगा। समझ में आ गई पूरी बात? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र की, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें प्रमुख क्षेत्र जैसे व्यापार करना, होटल, परिवहन, भंडारण, है ना। नेक्स्ट बात कर लें साथियों हम लोग, संचार, प्रसारण, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं हो गई, लोक प्रशासन हो गया, रक्षा एवं अन्य संबंधी चीजें होंगी। ये किसके अंतर्गत आएंगी? तो ये आएंगी मेरे भाई तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब इसी में बात करें, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है ये कुछ क्लास थी, एक तरीके से इकोनॉमिक्स की पहली क्लास थी। उम्मीद है सभी चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में। 2-3 बार इसको रिवाइज करिए, क्लास को 10-15 मिनट की क्लास होती है यार। जितनी बार में आप बहुत सारा बातें करते हो ना, सुनते हो, एक एक क्वेश्चन खेलते हो, उतने देर में तो बहुत सारे कंटेंट कराते हैं और इसी से कम 100-200 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अगर वीडियो ये पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक। चैनल को पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जोर दबाव प्रभाव आप पर कोई नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर के भरोसे नहीं रहता, मुझे अपने काम से मतलब रहता है। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर सुबह एक नए लक्ष्य के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।